जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भी पाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, और तो और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण में विस्तार से इस संबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण से लिए गए कुछ ऐसे ही कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनियां प्राप्त करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सत्य सनातन कथा पर। एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है, किंतु मित्रों तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र ही आपको ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु उपरांत उसे नरक तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगले जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। मित्रों, इस संसार में आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्मों के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी समान भाव से सम्मान करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्मों से तो चिढ़ होती ही है, परंतु वे अपने धर्म को भी हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग गरुड़ पुराणों में लिखी हुई बातों को नजरअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें नरक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। तो धर्म का अपमान कभी भी मत करना। ये श्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु ना तो इनकी कोई बात कोई गौर से सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब जाकर ये अपनी श्वान की योनि से मुक्त होंगे। इसीलिए कभी भी धर्म का अपमान मत करना, नहीं तो आपको कुत्ते का जन्म लेना पड़ सकता है। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग के संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप तो यह भली भांति जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या अनादर करता है वह मृत्यु उपरांत पुनः जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। गर्भ के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए कभी भी जीवन में अपनों का अनादर मत करना। दोस्तों, यह तो आप भली भांति जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह भले ही अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो भी ब्राह्मण देव का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करे। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी ख्याति खराब होगी ही, अपितु अगले जन्म में उसे बैल बनकर इस धरती पर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए जो यजमान दक्षिणा देने में सामर्थ्य ना हो फिर भी ब्राह्मणों का उसका कल्याण करना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कृत्यों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ये आजीवन ऐसे ही खाते हैं, परंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, अपितु इस संसार को चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके इन सभी कृत्यों को देख रहा है। उसके घर देर भले हैं मगर अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी अपना भला करने के लिए किसी भी सीधे साधे लोगों को परेशान मत करना। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व है कि वे अपने
माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करे। ठीक उसी प्रकार एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है और असमय ही कलह करती रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जूं के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए स्त्री को बिना गलती के अपने सास ससुर से नहीं लड़ना और झगड़ना चाहिए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्य दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्य दान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी सुख पाता है। और इसी वजह से लोग प्रतिभोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अन्यों की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होगा और फिर ये अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे और लोगों के घर में भी भटकेंगे। इसीलिए कभी भी अन्यों की घोटालाबाजी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्यों को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। परंतु फिर भी कई लोग अपशब्दों को कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है, परंतु इनकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में ये बकरे के रूप में इस धरती पर आते हैं और ये किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी बिना किसी गलती के किसी भी व्यक्ति को अपशब्द मत कहना। दोस्तों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उसके मन में हर समय बस काम भाव ही चलता रहता है। परंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि भले ही इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, भले ही इनकी कृत्यों के बारे में कोई जान सके या ना जान सके, परंतु ऊपर वाला इन्हें देख जरूर रहा है और समय आने पर वह इनका न्याय जरूर करेगा। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के पश्चात इन्हें गधे की योनि प्राप्त होगी और तब ये गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत करना। दोस्तों, इस संसार में ज्यादातर स्त्रियां पतिव्रता होती है और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष का विचार नहीं आता है। परंतु संसार की सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती है और वे स्वभाव से व्यभिचारिणी होती है। ऐसी स्त्रियां दूसरों से संबंध बनाने में रुचि लेती है। वैसे इनके कृत्यों के कारण इन्हें कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, परंतु इनकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब इन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में हमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़ी ही कठिनाइयों से मिलता है, परंतु फिर भी हम में से कुछ ही महाअज्ञानी लोग व्यर्थ के सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाएंगे। जैसा कर्म वैसा जन्म। तो मित्रों, ये वो योनियां है जो मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के पश्चात उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ हमारी यह जानकारी यही समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने मित्रों को भी यह जानकारी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।